नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। इम्तियाज़ अहमद के बुक से आज से हम लोग बिहार का भूगोल शुरू कर रहे हैं। इसके एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बिहार का भूगोल 30-35 मिनट का वीडियो होगा। इसमें अधिकतम एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। फिर 1 से 2 दिन में 3 दिन मैक्सिमम मैं भूगोल भी कंप्लीट करवा दूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग भूगोल कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो ये तो सबको पता होना चाहिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बी आंसर हो जाएगा। 2001 और 2001 ये 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, 2001 के हिसाब से पूछा है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इसका आंसर हो जाएगा 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। अगर राज्यों में गिनती करें तो 12th पोजीशन पर हैं हम, और अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला ले तो हमारा 13th पोजीशन हो जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश सहित 13वां स्थान है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को हटा दें तो राज्यों में केवल हमारा 12वां स्थान है, जम्मू कश्मीर के डिवीज़न के बाद। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 88,752 वर्ग किलोमीटर, बिहार 94,163 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 83,143 वर्ग किलोमीटर, झारखंड 79,714 वर्ग किलोमीटर, और तमिलनाडु का ये है। ओके, इसके हिसाब से आंसर सी होगा। बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग, तो इसका आंसर हो जाएगा आयताकार। बिहार को गौर से देखोगे तो आयताकार ही है। बिहार का विस्तार कितना है। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। आसान से क्वेश्चन है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 से 27 डिग्री 31 मिनट 15 तक उत्तरी अक्षांश है। अक्षांशीय विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार है। ऐसे देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 तक है पूर्वी देशांतर। ओके, ये होता है देशांतरीय विस्तार, ये होता है अक्षांशीय विस्तार। ओके, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना है। तो ये हो जाएगा 345 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितना है, तो 483। आगे अगला क्वेश्चन, बिहार का पूर्व से पश्चिम तक तो 483 किलोमीटर। बिहार राज्य प्रमंडल डिवीज़न की कुल संख्या कितनी है, तो 9 है। सूची को मिलाना है। प्रमंडल का नाम है, जिलों की संख्या है। तो इसमें से बेमेल पूछा है कौन है और उसका उत्तर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर में 3 नहीं, भागलपुर में 2 डिस्ट्रिक्ट ही है, एक है भागलपुर, एक है बांका। ओके, अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और बेमेल कौन सा है इनमें उत्तर बताना है आपको। तिरहुत 6 लिखा हुआ है जिले, मगध 5, कोसी 3, मुंगेर 5। तो मुंगेर प्रमंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 है, सारण, सिवान और गोपालगंज। इनमें से कौन सा कथन गलत है। पटना प्रमंडल के ज़िले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। उसके बाद से इसमें गलत कौन सा है। दरभंगा प्रमंडल के ज़िले हैं दरभंगा, सहरसा, सुपौल। जबकि कौन कौन से हैं दरभंगा में है दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं दरभंगा प्रमंडल में। बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सारण प्रमंडल के ज़िले हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर एवं सिवान। तो ये सारण प्रमंडल में नहीं आते। ऊपर हमने पढ़ा था सारण प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ सारण, सिवान और गोपालगंज, 3 ही ज़िले आते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार राज्य वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं। तो बिहार में 38 ज़िले हैं कुल। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिलों का समूह अवरोही क्रम या घटते हुए बताना है आपको। सबसे बड़े से सबसे छोटे पर जाना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण, उसके बाद से रोहतास। इसको जरूर याद रखना, पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो शिवहर जिला है सबसे छोटा। बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। तो उस समय बिहार के 18 जिलों को अलग किया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी। तो 37 जिले थे। बाद में एक अरवल जिला बना था जो 38 हो गया था। ओके, 37 जिले थे। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल जिला किस जिला के विभाजन के उपरांत बना है। तो ये जहानाबाद जिला को बांट करके बनाया गया है। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है, तो यह रोहतास।
बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है तो पश्चिमी चंपारण। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह लगाना है आपको। झारखंड की सीमा को जो स्पष्ट करते हैं तो ये रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। इसको ऐसे ही याद रखना। पूर्व से पश्चिम में रोहतास, औरंगाबाद, गया, उसके बाद से नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये कहाँ से कहाँ हो गया? ये वेस्ट टू ईस्ट हो गया, यानी कि ये हो गया पश्चिम से पूरब हो गया। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। इतनी बार मैं क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपको याद हो जाए। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो सबको पता होना चाहिए। इसका ट्रिक भी आप लोगों को बता चुका हूँ मैं कितनी बार। तो इसका आंसर है ए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसका ट्रिक ये था, अरे मधु ये शिशु चंपारण की है। अरे मधु ये शिशु, छोटा सौ इसमें लिखना। ये शिशु, मुझे पता है ये गलत है लेकिन ये ऐसे ही लिखना है, शिशु चंपारण की है। इसमें सारे ज़िले आ जाएंगे आपके, है ना। उत्तर प्रदेश की सीमा का स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और भभुआ। ओके, कैमूर जिसको कहते हैं। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है झारखंड के साथ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बक्सर। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार के सीमा के साथ नेपाल की सीमा का स्पर्श नहीं करता? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी समस्तीपुर। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 101 हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 33 का आंसर हो जाएगा ए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि पुराना बिहार कितना पैसा जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो 45.85% जमीन लेकर बना था। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया था? तो लगभग यहाँ पे 54%। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बन गया? ये सभी तो आसान से क्वेश्चन है। रांची है, बहुत पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछते हैं। बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 199 है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 199 है। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? तो 44,874 है 2011 के सेंसस के हिसाब से। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या कितनी है? तो ये है 534। बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 8,398 है। 8,398 हैं। कहीं कहीं पर 8,571 भी दिखाता है। कब का है ये? इकोनॉमिक सर्वे 15-16 से लिया है इन्होंने। 8,398। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? 173 फीट है। पटना का स्थानीय समय है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय मानक समय से थोड़ा सा आगे होता है। 82.5 डिग्री इलाहाबाद से गुजर रही है। पटना उससे पूर्व में पड़ता है, तो इसलिए उससे थोड़ा सा आगे होगा पटना का समय। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? 86 डिग्री देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो नेपाल को स्पर्श करती है। बिहार विस्तृत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा कहाँ से? झारखंड से गुजरती है ना, तो उसके उत्तर में विस्तृत है बिहार। बिहार की सीमा से संबंधित कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही सही हैं। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। सोमेश्वर की श्रेणी शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। सोमेश्वर की श्रेणी पश्चिमी चंपारण में आ जाते हैं। शिवालिक श्रेणी है ये। बिहार राज्य की चौहदी क्या है? तो इसका आंसर सबको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों का स्पर्श करता है, तो यह किशनगंज। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो बिहार है। प्राकृतिक बनावट के दृष्टि से बिहार बटा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऊपरी गंगा के उत्तरी मैदान में, दक्षिणी गंगा मैदान में। हम लोग बिहार को कैसे बांटते हैं? अभी ये बिहार है, बिहार के बीच से गंगा नदी बह रही है। ये गंगा का नॉर्दर्न वाला प्लेन है और ये साउदर्न वाला प्लेन है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ है? तो गंगा और उसकी सहायक नदियां जो निक्षेप ले लेके आई हैं हिमालय से, उसी से बिहार के उत्तरी गंगा मैदान का निर्माण हुआ है। जिसमें कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान आदि। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी को क्या कहा जाता है? दून घाटी कहा जाता है। पश्चिमी चंपारण। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? तो सोमेश्वर श्रेणी है जिसका शीर्ष भाग जाना जाता है।
बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर में गंगा का उत्तरी मैदान विस्तृत है। 56,980 वर्ग किलोमीटर गंगा का उत्तरी मैदान। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 33,670 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। 33,670 वर्ग किलोमीटर में गंगा का दक्षिणी मैदान विस्तृत है। बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो टोटल कुल मिलाकर 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें बिहार में मैदानी भाग पाए जाते हैं, प्लेन पाया जाता है। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम क्या है? कहाँ से कहाँ जाना है आपको? पश्चिम से पूर्व में जाना है। तो सबसे पहले कौन सा दोआब पड़ेगा? सबसे पहले पड़ेगा घाघरा गंडक दोआब ही पड़ेगा। उसके बाद गंडक कोसी का दोआब आएगा, फिर कोसी और महानंदा का दोआब आएगा। दोआब दो नदियों के बीच के क्षेत्रफल को कहा जाता है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गंगा सोन दोआब, अंग का मैदान, मगध का मैदान। ये सभी कहाँ पर हैं? गंगा के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र हैं। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से किस तरफ है? उत्तरी मैदान की ढाल पूछा है पश्चिम भाग में। ये गंगा है, यहाँ का पूछा है आपसे कैसा है ये? तो इसका आंसर है दक्षिण पूर्व की तरफ ढाल है। ये दक्षिण पूर्व की तरफ ढाल है, ऐसे ढाल है बिहार में गंगा जी में, ऐसे, ठीक ना। उत्तर के मैदान में इसी तरह ढाल है। इसीलिए आप देखो गंगा नदी बह रही है, घाघरा के मिलती है, फिर बूढ़ी गंडक, गंडक, ये सारी नदियाँ आके मिलती हैं। पढ़ दिया मैंने। और अगला है बिहार के पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से किस तरफ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण की तरफ है पूर्वी भाग में। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिम भाग की ढाल अधिक है। बिहार में दक्षिणी गंगा की औसत ढाल क्या है? तो इसका आंसर है दक्षिण से उत्तर की तरफ है औसत गंगा की ढाल। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। 6 सेंटीमीटर के करीब में है ढाल प्रति किलोमीटर में। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित हैं कौन से? तो रामनगर, दून की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, दोनों ही सम्मिलित हैं। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियाँ हैं। इसका चौड़ाई कितना है? रामनगर दून जो पहाड़ी है इसका चौड़ाई पूछा है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 से 8 किलोमीटर मात्र लंबी चौड़ी है ये, और 32 किलोमीटर लंबी है ये दून घाटी जो है बिहार में। बिहार के दक्षिणी गंगा मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो धारावार, कालीन, क्वार्जाइट पहाड़ियाँ हैं दक्षिणी गंगा मैदान। उत्तरी में तो देखो एकदम पश्चिमी चंपारण जाओगे तो आपको शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियाँ मिलेंगी। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में दियार भूमि कहा जाता है किसको? तो गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र जो होता है गंगा के पूरब में, उसी को दियार भूमि क्षेत्र कहा जाता है, दियार भूमि क्षेत्र। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है जो एक किस तरह का पर्वत है ये? तो नवीन मोरदार पर्वत, मतलब फोल्डेड माउंटेन है। वलित पर्वत के उदाहरण है ये, जो हिमालय बना है उसी का उदाहरण है। हिमालय का ही निचला वाला भाग होता है शिवालिक। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की हैं? तो ये विंध्यन समूह की हैं। दक्षिण पश्चिम ये बिहार है, ये गंगा जी बह रही हैं, यहाँ पर पूछा है आपसे दक्षिण पश्चिम। अगला है बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति पाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है? चौर कहा जाता है, चौर। गंगा के उत्तरी मैदान भाग में कांप, मिट्टी, बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? इसको दियार कहा जाता है। यहाँ पर कांप रहता है, मिट्टी और बालू से निर्मित क्षेत्र होता है ये। नालंदा जिले में स्थित है क्या? तो राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरियक की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ियाँ, इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार के उत्तर पश्चिम भागों में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ है? तो प्लीस्टोसीन काल में हुआ है शिवालिक श्रेणी का निर्माण, प्लीस्टोसीन युग। निम्न बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी है जो बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग कौन सा है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगा। बिहार के सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितनी है? लगभग में 874 मीटर के करीब में, 874 मीटर ऊंचा है सोमेश्वर श्रेणी, 874 मीटर। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है तो पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, इनमें से कोई नहीं है ना। उपरोक्त सबसे नई है बिहार के सोमेश्वर श्रेणी। शिवालिक प्रधानी है ये, शिवालिक, मैंने क्या बोला? शिवालिक है फोल्डेड माउंटेन, हिमालय सबसे नई पर्वत है, उसी का भाग है। हिमालय में भी जो सबसे बाद में निर्माण हुआ है जिसका, वही होती है शिवालिक श्रेणी। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो ये है बागमती नदी, जो 2 भागों में बांटती है उत्तरी मैदान को।
बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, ये गलत है। ओके। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें रोहतास और कैमूर के आसपास पाई जाती हैं, यहाँ पर चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है सी, कर्मनासा नदी बक्सर जिले के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। यही आंसर इसका सही होगा। बिहार राज्य के औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो ये लगभग 53 मीटर है। 52.73 मीटर है, लगभग में 53 मीटर है। सोमेश्वर सेनी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो लगभग में 60 किलोमीटर सीमा का निर्माण करती है भारत और नेपाल के बीच में सोमेश्वर सेनी। भूगर्भीय काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था टेथिस सागर। गंगा का मैदान जो है वहाँ पर पूरा बिल्कुल खाली जगह था, इसमें सारी नदियाँ आती गईं। इन्होंने जो गाद जमा किए, इससे भर के पूरे प्लेन का निर्माण हुआ है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का जो निर्माण हुआ है वो नदियों के गाद द्वारा लाए गए, हिमालय से बहकर जो नदियाँ आती थी अपने साथ जो मिट्टी लाती थी हिमालय से, उसी से निर्माण हुआ है। इसलिए इस प्लेन को अगर आप खोदते जाओगे तो कहीं कहीं पर 2-2 किलोमीटर तक आपको सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही मिलेगा, उसके नीचे जाने पर पत्थर के अंश मिल सकते हैं। अवरख प्रधान शिष्ट चट्टान जिलों के किस समूह में पाई जाती हैं? तो अवरख है बांका, जमुई या नवादा, इनमें पाया जाएगा। देखो यहाँ पर अगर काटने को बोलें तो यहाँ पटना को काट सकते हो, यहाँ भागलपुर को काट सकते हो। भागलपुर वगैरह में अवरख नहीं मिलता है, इसका आंसर डी होगा। पश्चिमी चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है? तो यहाँ ये परतदार चट्टानें होती हैं। इनमें से गलत जोड़े की पहचान कीजिए, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर मंदार पर्वत, ये गलत है, बांका में है मंदार पर्वत। अगले पर चलते हैं। बिहार की मृदा पर हम लोग आ गए। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की हैं? तो अपोढ़ मिट्टी है। ओके। अगला है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नवीन जलोढ़, तो जहाँ भी नई बाढ़ आएगी, जहाँ पर नई नदियाँ गाद लेकर आएंगी, वहाँ सब पाई जाएंगी जलोढ़ मिट्टी नवीन वाली। तो सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, ये तीनों ही जल प्रधान वाले क्षेत्र हैं, उत्तरी बिहार। दलदली मिट्टी बिहार किस जिले में पाई जाती है? तो इन सभी में पाई जाएगी, सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी, तीनों में ही। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार किस जिले में पाई जाती है? 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये जाके देखना, बार बार पूछता है, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से करना, इन क्वेश्चनों को रिपीट कर लेना 1-2 बार एग्जाम से पहले। तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। ये ऐसी हल्की सी पट्टी गुजरती है, मैप लेके जब भी पढ़ना, मिट्टी को पढ़ना, देखते जाना कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी ज़िले कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मैप को मैं मैच करो सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर को, तो आपको एक पतली सी पट्टी बनाती हुई दिखाई देगी, है ना। अगला है डी या पूर्णिया, सारण, चंपारण में भी पाया जाता है। तो पूर्णिया से शुरू करो और चंपारण तक जाते जाओ, देखो कैसे मिलता है आपको पट्टी पूरे बाल सुंदरी मिट्टी का। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के ज़िले में पाई जाती है? तो ये सभी पाई जाएगी, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान निम्न से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बलथर मिट्टी नहीं पाए जाते हैं। बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ओके। बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? तो ये हो जाए गंगा के उत्तरी मैदान में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता होती है। बिहार के ज़िले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो ये नवादा क्षेत्र की मिट्टी है, जहाँ चमकती हुई प्रतीत होगी आपको। अवरख के कारण भी कई बार ये रीजन होता है, बाकी अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं। जैसे लाल जहाँ पर मिट्टी पाई जाती है उसमें आयरन की प्रधानता होती है। ओके, जिसको फेरस बोलते हैं, आयरन की प्रधानता होती है, Fe। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो करेल, कैवाल मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी गंगा के मैदान में, नोट डाउन करके रख लेना, कम से कम 20 बार पूछा है बीपीएससी ने इसको। करेल, कैवाल मिट्टी पाई जाती है। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी तराई क्षेत्र विस्तृत है, तो कहाँ पर होगी? पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज। नेपाल से लगने वाले सारे ज़िले हैं यहाँ पर देखो, और ये इसी को तराई क्षेत्र बिहार का कहा जाता है। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है कहाँ पर? तो गंगा, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में भांगर मिट्टी मिलेगी। पुराना देखो, नवीन जलोढ़ जो होता है वो खादर कहलाता है, और पुराना जलोढ़ क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है, तो 13 का आंसर हो जाएगा सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में। अभी बताया था मैंने, एक पट्टी के रूप में देखो, सहरसा शुरू होता है, पूर्णिया से शुरू होता है एक्चुअली में, और चंपारण तक जाता है।
ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है। टाल जिसको कहा जाता है टाल, दाल के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध होता है ये क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है ये टाल। मोकामा टाल का नाम आपने अब सुना होगा। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्रों में पुरानी जलोढ़। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत से नेपाल सीमा के समानांतर ही विस्तृत है। बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर में पाई जाती है, जिसका विस्तार कहाँ से है? पटना, बाढ़, मोकामा, बरहिया है। ये सब टाल मिट्टी वाले क्षेत्र हैं। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो रोहतास एवं कैमूर के पठारी क्षेत्र में लाल बलुई मिट्टी। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा के दक्षिण पश्चिम है बलथर मिट्टी का विस्तार। अगले पर चलते हैं। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है। तो सी कैमूर के क्षेत्र में। बलथर मिट्टी का रंग लाल एवं पीला होता है, जरूर ध्यान में रखना, लाल और पीला। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। कोसी, महानंदा नदी घाटी, गंगा की घाटी, गंडक की घाटी। खादर, बांगर अभी मैंने बताया था। नवीन जलोढ़। बिहार में भावर के मैदान क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में भावर का प्रदेश होता है। हिमालय के ठीक नीचे वाला भावर का प्रदेश होता है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर के शिला पाए जाते हैं। जल का अभाव होता है, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं भावर प्रदेश में। और फिर उसके नीचे तराई प्रदेश है, नदियाँ पाताल तोड़ के आती हैं बाहर, जिसको कई बार पाताल तोड़ कुआं भी कहा जाता है। बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? इनको भावर का क्षेत्र कहा जाता है। पर्वतपदीय, पर्वत के पाँव के पास है ना, मतलब पर्वत के ठीक नीचे वाला भाग। भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ पर है? तो ये पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है भांगर। बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह कौन सा है? धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जूट, ये सभी भांगर मिट्टी में पैदा किया जाता है। बिहार में बालसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन सा है? तो धान, गेहूँ, गन्ना और चावल, गन्ना और चना, ये है किसके? बालसुंदरी मिट्टी के क्षेत्र में। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल कौन सी है? दलहन, तिलहन और गेहूँ हैं ताल मिट्टी का प्रधान क्षेत्र। जहाँ भी इसमें धान दिखे काट देना तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो दलहन, तिलहन और गेहूँ। बिहार में तराई मिट्टी के प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसका है गन्ना, घास और पटसन। पश्चिमी चंपारण में इसलिए और पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा गन्ना का उपज होता है। गन्ना, धान और पटसन। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो धान, गेहूँ, ईख, चना, अरहर, बाजरा सब पैदा कर सकते हैं जलोढ़ में तो हम लोग। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो धान, गेहूँ, गन्ना और जूट है। कपास देखो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, उसके बाद से यहाँ भी देखो कपास दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाता है। ओके। बिहार बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो अरहर, ज्वार और बाजरा। कौप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? कौप मिट्टी, तो भागलपुर जिले में है कौप मिट्टी की प्रधानता। बिहार के किस जिले में अब्रख मूलतः मिट्टी में पाई जाती है? अब्रख मूलक मिट्टी पाई जाती है, अब्रख मूलक मिट्टी पाई जाती है, तो नवादा जिले में पाई जाती है। अभी मैंने बोला ना यहाँ की मिट्टी चमकती है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? केवाल मिट्टी कहा जाता है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ को केवाल कहा जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, खादर कहलाती है। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित हैं कछारी मिट्टी से। साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई कितनी है? अभी मैंने बताया था ना कि ये सारे नदियों द्वारा लाए निक्षेप से उत्तर मैदान का निर्माण हुआ है, बिहार हो, यूपी हो, सबका। तो इसमें जलोढ़ मिट्टी की गहराई कितनी है? तो मैंने बताया था ना, 2 किलोमीटर तक खोदते जाओगे तो आपको जलोढ़ मिट्टी ही मिलेगी। तो 1.5 से 3 किलोमीटर तक अगर नीचे खोदते जाओगे तो जलोढ़ मिट्टी ही मिलेगी आपको गंगा के मैदानों में। इनमें से किस जिले में दियार मृदा या स्थलाकृति की प्रधानता है? तो ये खगड़िया जिले में है दियार मृदा और स्थलाकृति की प्रधानता, खगड़िया जिले में। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो बलथर मिट्टी नहीं पाई जाएगी उत्तरी गंगा के मैदान में। बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार की जलवायु कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।